नमस्कार दोस्तों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू का यह अगला वीडियो है। चलिए देखते हैं। पहला है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। देखिए, भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को, याद रखिएगा। और VSNL के द्वारा, VSNL का पूरा नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसी के द्वारा जो है भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। तो पहला का आंसर होगा ए। चलिए दूसरा प्रश्न, मोबाइल कम्युनिकेशन में किस संचार पद्धति का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में दोस्तों, ठीक है, एक ही समय में हम वॉइस को भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इस मेथड को कहा जाता है दोस्तों फुल डुप्लेक्स। क्या कहा जाता है? फुल डुप्लेक्स। तो आंसर होगा दोस्तों डी, याद रखिएगा। यहीं अगर वॉकी टॉकी बात करें, ठीक है, तो वॉकी टॉकी आता है आपका हाफ डुप्लेक्स में। और अगर रेडियो जो आकाशवाणी केंद्र से सिग्नल आता है उसकी बात करें तो वो सिम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आंसर होगा डी, फुल डुप्लेक्स। चलिए अगला प्रश्न, वेबसाइट होता है पहला सिंगल वेब पेज, दूसरा सिंगल HTML फाइल, तीसरा मल्टीपल वेब पेज, चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए, वेबसाइट होता है मल्टीपल वेब पेज। कलेक्शन ऑफ वेब पेज, कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। और वेब पेज क्या होता है? वेबसाइट का जो सिंगल पेज होता है, वेबसाइट का जो सिंगल पेज होता है, सिंगल पेज, उसे ही क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। और ये जो वेब पेज बनाए जाते हैं, ये जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए जाते हैं उसे कहा जाता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेबसाइट कहने का मतलब मल्टीपल वेब पेज, बहुत सारे वेब पेज। जैसे अलग अलग वेबसाइट होता है, जैसे याहू का वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट में बहुत सारे अलग अलग क्या हैं? वेब पेज हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। ठीक है, तो आंसर होगा सी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब एक बार एक समय में एक ही यूजर उसमें जो है काम कर सकता है। जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिसमें एक साथ कई यूज़र उस सिस्टम पर काम कर सकते हैं। और जब एक सिस्टम पर कई यूज़र काम कर सकते हैं तो उस सिस्टम को फिर सर्वर बनाया जाता है। तो यहाँ पर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला है आपका MS-DOS और दूसरा है जेनिक्स। ये दोनों क्या हैं? आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका आंसर होगा ए और सी, दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है। तो देखिए, जब हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को कहा जाता है आपका, यहाँ पर हेडिंग वगैरह दिया तो इसे कहा जाता है हेडर। और नीचे की ओर जो स्पेस रखा जाता है, जहाँ पर पेज नंबर वगैरह लिखा जाता है, इसे कहा जाता है फुटर। देखिए, हेडर और फुटर प्रायः सभी पेज में, ठीक है, आपका प्रिंट होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है। पहला पहले पेज पर, दूसरा है अंतिम पेज पर, तीसरा सभी पेज पर, चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए, प्रश्न और ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। देखिए, पहले पेज पर भी होगा, अंतिम पेज पर ही होगा, सभी पेज पर भी होगा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगर यह ऑप्शन नहीं होता तब आपका आंसर होगा सभी पृष्ठ पर। तो जैसे प्रश्न रहते हैं कंप्यूटर में, खासकर जैसे प्रश्न रहते हैं उस आधार पर आंसर को लेना पड़ता है, और जैसे ऑप्शन रहते हैं उस आधार पर भी हमें आंसर को लेना पड़ता है। तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा। सभी ऑप्शन को पढ़ना है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है,
क्वेश्चन को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ख़ासकर उपरोक्त तो सभी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन सा नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न व्यापम में ट्रेंडिंग प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न व्यापम बार बार पूछता है, तो इन प्रश्नों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? देखिए अभी ये नहीं वाला है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कहने मतलब जो हम लिखते हैं कोई भी करेक्ट शब्द, इसको ही क्या कहा जाता है? टेक्स्ट कहा जाता है। अब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कहने का मतलब कैसे उसको उसका फॉर्मेट रखना है, देखना है। तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग, लाइन के बीच में जब स्पेस देते हैं ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है। टेक्स्ट स्पेसिंग मतलब यहाँ पर टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बीच में स्पेस करते हैं, तो ये भी है। मार्जिन चेंज कहने का मतलब देखिए मार्जिन होता है 4 प्रकार का, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, सेंटर मार्जिन, जस्टिफाई मार्जिन, 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। तो ये तीनों जो है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से संबंधित है, जबकि सर्चिंग ये टेक्स्ट से संबंधित जो है फॉर्मेटिंग नहीं है। सर्चिंग कहने का मतलब क्या होता है आपका, ये वेब ब्राउज़र से संबंधित है। वेब ब्राउज़र में जब कोई चीज़ हम, या सर्च इंजन में जब कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? सर्चिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित जो है टर्मिनोलॉजी नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? पहला टाइप मशीन, दूसरा फ्रैंकिंग मशीन, तीसरा फोटोकॉपियर, चौथा साइक्लोस्टाइल। ठीक है, तो फोटोकॉपियर जो मशीन है, ठीक है, इसकी जो स्वरूप है ये स्कैनर से मिलती है, आप देखे होंगे। और इसमें फोटोकॉपियर मशीन में स्कैनर भी होता है। देखिए इसी को कहा जाता है ऑल इन वन प्रिंटर, या कहा जाता है इसे MFD, मल्टी फंक्शन डिवाइस। मल्टी फंक्शन डिवाइस जिसमें क्या हो सकता है? जिसमें फोटोकॉपी हो सकता है, जिसमें क्या हो सकता है? स्कैनिंग हो सकता है, जिसमें क्या हो सकता है? प्रिंट हो सकता है। तो ये सब जो है आधुनिक जो अभी फोटोकॉपियर जो शॉप है वहाँ पर जो मशीन यूज़ किया जाता है, यही मशीन जो है ऑल इन वन प्रिंटर है। ऐसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? MFD कहते हैं। इसमें सब प्रकार का काम होता है, तो इसकी आकृति स्कैनर से मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जिसके द्वारा मैसेज के साथ फाइल भेजी जाती है उसे कहते हैं। तो जैसे हम कोई मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, ईमेल के साथ अगर अब हमको रिज्यूम भी भेजना है, ठीक है, तो रिज्यूम को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमें अटैच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अटैच करना पड़ेगा। तो कोई भी ईमेल में जो है आपका एक अटैचमेंट नाम का बटन रहता है। इस बटन को दबाने पर फिर वो जो है जो फाइल, जिस फाइल को अटैच करना है उसका पाथ पूछता है कि कहाँ पर है आपका फाइल। फिर वहाँ से उस फाइल को सेलेक्ट कर लेने पर वह ईमेल के साथ क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? अटैच कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 8वां का C। चलिए अगला प्रश्न। प्रिंटर की स्पीड को किस यूनिट में गिनते हैं? तो प्रिंटर की स्पीड, चूँकि अलग अलग प्रकार के प्रिंटर होते हैं तो हर प्रिंटर के अलग अलग क्या होती है? स्पीड होती है। जैसे कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड को CPS से मापते हैं, कैरेक्टर पर सेकेंड। लाइन प्रिंटर इसकी स्पीड को LPM से नापते हैं, लाइन पर मिनट। और तीसरा जो पेज प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर, ठीक है, इसको जो है PPM से नापते हैं, इसका फुल होता है पेज पर मिनट। तो तीनों प्रिंटर की स्पीड है, तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबो, उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। ईमेल में जंक मेल को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो देखिए हम जैसे ईमेल आप यूज़ करते होंगे तो कई ऐसे ईमेल हैं जो अनवांटेड रहते हैं, जो आप रिक्वेस्ट तो नहीं किए लेकिन वो जबरन आपके ईमेल आईडी में जो है विभिन्न नामों से जो है ईमेल आ रहा है। तो इस प्रकार के मेल को जंक मेल कहते हैं। ठीक है, और इसी का एक और नाम है क्या? स्पैम। क्या नाम है? स्पैम। जैसे हम कॉल वगैरह आता है उसको हम स्पैम में डाल देते हैं, स्पैम में डालने पर वो क्या होता है? उस प्रकार का कॉल दोबारा नहीं आता। तो इस प्रकार के जो जंक मेल हैं, जंक, ठीक है, मेल, इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? स्पैम कहते हैं, याद रखेगा, स्पैम। ठीक है, तो आंसर होगा A, स्पैम। चलिए अगला प्रश्न 11वां। सैटेलाइट डिस्क
एक प्रकार का है, पहला पैराबोलिक एंटीना, दूसरा रोबोट एंटीना, तीसरा टोल एंटीना, चौथा उपरोक्त सभी। तो जो सैटेलाइट डिश है, सैटेलाइट डिश कहने का मतलब जो यहाँ से जो इस प्रकार का एक डिस्क रहता है, ठीक, और यहाँ से जो सिग्नल है, ठीक है, इस प्रकार के जो सिग्नल है ये अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है उस तक भेजे जाते हैं, और यहाँ से फिर दूसरी पैराबोलिक एंटीना है वहाँ तक भेजे जाते हैं। तो ये जो सैटेलाइट डिश है ये किस प्रकार का एंटीना होता है दोस्तों? पैराबोलिक एंटीना, परवलय प्रकार का एंटीना होता है, याद रखिएगा। तो आंसर होगा ए, पैराबोलिक एंटीना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इनमें से विषम को चुनिए, ऑड को चुनना है। पहला है इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा है गूगल क्रोम, तीसरा गूगल, चौथा मोजिल्ला फायरफॉक्स। तो यहाँ पर एक समान क्या क्या चीज़ें दिख रही है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, मोजिल्ला फायरफॉक्स एक क्या है? वेब ब्राउज़र है। जबकि गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है दोस्तों, ये क्या है? एक सर्च इंजन है, याद रखिएगा, ये सर्च इंजन है। बाकी सब क्या हैं? आपके वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है, तो आंसर होगा सी, गूगल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर में बीएमपी इमेज का तात्पर्य है। देखिए बीएमपी इमेज के लिए यूज़ होता है, फाइल एक्सटेंशन है। तो बीएमपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बिट मैप, याद रखिएगा। क्या होता है? बिट मैप। बाकी सब क्या है? रॉन्ग है। आंसर होगा बिट मैप, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक, ये एक इमेज फाइल है, एक्सटेंशन .bmp होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट, कीबोर्ड में कैप्स लॉक किस प्रकार के की है? देखिए कैप्स एक बटन रहता है, इस बटन के ऊपर में इस प्रकार से कैप्स लिखा रहता है। इसको एक बार दबाने पर क्या होगा? जो आप कैरेक्टर टाइप करेंगे, ठीक है, वो जो है आपका कैपिटल में लिखाएगा, और एक बार अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा? स्मॉल में लिखेगा। तो जब कोई बटन जो एक बार ऑन और उसी बटन को फिर दबाने पर वो क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। इस प्रकार के बटन को कहते हैं, जो ऑन ऑफ होता है, एक्टिव या डीएक्टिव होता है, इसे कहते हैं टॉगल की। क्या कहते हैं? टॉगल की, याद रखिएगा। ठीक है, तो कैप्स लॉक किस प्रकार का की है दोस्तों? टॉगल की है, टॉगल की। तो इसमें देखिए कैप्स लॉक आता है। एक और बटन है नम लॉक, नम लॉक। ठीक, ये भी किस प्रकार की है दोस्तों? टॉगल की है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कैप्स लॉक, नम लॉक, और एक है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक, 3 बटन हैं। तीनों किस प्रकार के बटन है दोस्तों? याद रखिएगा, ये तीनों बटन किस प्रकार के बटन हैं? टॉगल की हैं। टॉगल की कहने का मतलब एक बार अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो यह एक्टिव हो जाएगा, फिर से इसी बटन को दबाएंगे तो डीएक्टिव हो जाएगा। इस प्रकार की को क्या कहते हैं? टॉगल की कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1986 में डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक, के किस प्रमुख सॉफ्टवेयर का उदय हुआ? ठीक है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में एक है आपका वेंचुरा, इसका उदय हुआ है 1986 में। तो आंसर होगा बी, याद रखिएगा, वेंचुरा। डीटीपी क्या होता है? डीटीपी कहने का मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कहने का मतलब पब्लिशिंग के लायक किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करना, और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसी को कहते हैं डीटीपी सॉफ्टवेयर। ठीक है, और उसी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है क्या? वेंचुरा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। पीसीआई का विस्तारित रूप है। तो पी का है पेरिफेरल, सी का है कंपोनेंट, और आई का है इंटरकनेक्ट। ये मदरबोर्ड में एक अलग से पोर्ट लगा रहता है, ठीक, जहाँ पर हम कुछ कंपोनेंट को इंसर्ट करते हैं, उसी का नाम है पीसीआई, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। चलिए अगला प्रश्न। ब्लू रे डिस्क की भंडारण क्षमता होती है। तो देखिए ब्लू रे डिस्क की भंडारण क्षमता जो है होती है 25 GB से 50 GB, याद रखिएगा, 25 GB से 50 GB। बाकी सब गलत है। ठीक, 1 TB से 6 TB किस स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी होती है? किस स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी होती है? अगर आपको पता होगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न क्या है? 1 TB से 6 TB तक की स्टोरेज कैपेसिटी
किस स्टोरेज डिवाइस की होती है, ये आपको बताना है। अगर पता होगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है तो पहला PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, ये इमेज फाइल फॉर्मेट है। .bmp भी है, .tiff भी है, ठीक है। .imp यह इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है, तो आंसर होगा C, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कॉपीराइट संकेत बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? देखिए कॉपीराइट सिंबल एक आता है, आप देखे होंगे, एक तो ट्रेडमार्क का आता है इस प्रकार से, और एक कॉपीराइट का सिंबल आता है इस प्रकार से। कॉपीराइट का सिंबल है जिससे कोई कॉपी आपका नहीं कर पाएगा। तो कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए MS वर्ड में शॉर्टकट की होता है Alt Ctrl + C। Alt Ctrl और C को एक साथ प्रेस करने पर, तीनों बटन को एक साथ प्रेस करने पर एक कॉपीराइट का सिंबल एक आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट की है Alt Ctrl + C, ऑप्शन डी में। चलिए अगला प्रश्न, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की है? तो देखिए रिप्लेस करने की शॉर्टकट की पहला Ctrl + R, Ctrl + H, Alt + R और Alt + H। तो इसका जो है शॉर्टकट की है Ctrl + H। अब रिप्लेस है करके आप R मत समझना, Ctrl + R से क्या होगा, राइट अलाइनमेंट होता है, ना कि रिप्लेस होता है। अगर रिप्लेस करना है तो आपको Ctrl + H प्रेस करना पड़ेगा, तो टेक्स्ट जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों ये 20 प्रश्न का, ठीक है, एक प्रश्नों का प्रश्न बैंक है, इसको एक बार देखिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ सुझाव होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कमेंट्स भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।